गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, हम बिहेव का लेसन फर्स्ट शुरू कर चुके। लेक्चर फर्स्ट हमारा, उसमें हमने बेसिक जो नॉलेज थी द फन दे हैड के बारे में वो भी समझ लिया है। और मैंने लास्ट में आपको कुछ होमवर्क दिया था डिफ़िकल्ट वर्ड्स नोट करने के लिए, शायद आपने कर लिया होगा। और जिसने नहीं किया वो आज अपनी कॉपी बना ले और उस कॉपी के अंदर डेली होमवर्क करना शुरू कर ले, और उसको अगले दिन हम जो चेक करते हैं आप उस कॉपी को लाए क्लास में और चेक करें। आगे देखिए, कंटिन्यू हम इस लेसन को लेक्चर 2 में अभी शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैंने एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के रूप में, जो अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उसकी कि आपको कितना समझ में आ रहा है या याद रहता है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका आंसर मैं आपको समझा देता हूँ, आपने होमवर्क कर लिया होगा। ये क्वेश्चन जो मैंने दिया था इसका आंसर नोट कर लिए। मार्गी इज 11 एंड टॉमी इज 13 years old। ये इसका आंसर है। मार्गी इज 11 एंड टॉमी इज 13 year old। यानी मार्गी 11 साल की है और टॉमी 13 साल का है। ये हमारा क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन इस लेसन का। वो आप याद करें अच्छी तरह से, आपने कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। और आगे भी आप ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे उनको अपनी कॉपी में लिखते रहेंगे और याद करते रहेंगे। तो देखिए, आज हम लेक्चर 2 के अंदर इसी लेसन को, जो चल रहा हमारा लेक्चर फर्स्ट के अंदर द फन दे हैड, उसमें हमने जो पैराग्राफ पढ़े थे उसके आगे हम कंटिन्यू शुरू करेंगे। तो आप सभी ओपन कर लें अपनी बुक्स, और जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप पढ़ते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आगे। पैराग्राफ 4 सबने ओपन कर लिया होगा। पैराग्राफ 4 पर देखिए आप सभी। ही वाज ए राउंड लिटिल मैन विथ ए रेड फेस। काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया गया है। अब काउंटी इंस्पेक्टर कैसा है, उसकी अपीयरेंस कैसी है। ही वाज ए राउंड लिटिल मैन, कैसा वो, गोल छोटा सा व्यक्ति है जिसका लाल चेहरा है। ही वाज ए राउंड लिटिल मैन, काउंटी इंस्पेक्टर, राउंड यानी गोल, लिटिल मैन छोटा व्यक्ति, रेड फेस जिसका लाल चेहरा है, रेड फेस, एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर। और उसके पास में एक पूरा बॉक्स है औजारों का। टूल्स मीन्स क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। टूल्स औजार। डायल्स एंड वायर्स, डायल और वायर्स भी है, तार, डायल है, वायर्स है उस बॉक्स के अंदर। कहने का मतलब है इंस्ट्रूमेंट है बहुत सारे, वो बॉक्स में रखे हुए हैं, ऐसा वो लाता है। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वह मार्गी की तरफ स्माइल करता है, स्माइल्ड मुस्कुराता है। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक एप्पल देता है। मार्गी की तरफ वो काउंटी इंस्पेक्टर स्माइल करता है और उसे एक एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसके जो टीचर था, मैकेनिकल टीचर, उसको थोड़ा सा अलग कर देता है। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी को ये उम्मीद थी, ही वुडंट नो, कि वह नहीं जान पाएगा, हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि वो वापस इसको कैसे करेगा, वापस कैसे जोड़ेगा। उसने अपने उस टीचर को, मैकेनिकल टीचर को वो अलग कर देता है, तो वो समझ नहीं पाती है कि अब वो उसको कैसे वापस से इकट्ठा करेगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो जानता था। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, वो कैसे उसे ठीक करेगा, इस चीज़ को वो अच्छी तरह से जानता था। समझ में आ रहा होगा कहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ, उस पर ध्यान दें आप। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर एन आवर और सो, 1 घंटे के बाद में,
देयर इट वाज अगेन, पहले की तरह ही, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वर शोन। एक पहले की तरह 1 घंटे बाद में बड़ी, लार्ज मीन्स क्या होता है बड़ा, ब्लैक काली, एंड अगली भद्दी, विथ ए बिग स्क्रीन बड़ी स्क्रीन के ऊपर, ऑन विच ऑल द लेसन वर शोन, सारे लेसन दिखाई दिए। एक बड़ी काली और भद्दी स्क्रीन के ऊपर सभी लेसन दिखाई देते हैं। ऑल द लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और उस स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कंप्यूटर स्क्रीन है, उसके ऊपर ये क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस बड़ी स्क्रीन के ऊपर पूछे जाते हैं। डेट वाजेंट सो बैड, ये इतना बुरा नहीं था, स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चंस इतने बुरे नहीं थे। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर ही हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। मार्गी इस स्क्रीन को पसंद करती थी, ये स्क्रीन इतनी बुरी नहीं थी। मार्गी तो केवल एक ऐसे हिस्से को नफरत करती थी, एक भाग था पार्ट। मार्गी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट, वो स्लॉट को नफरत करती थी क्योंकि इसमें एक समय अवधि थी, एक गिवन स्पेस था, जगह थी, स्लॉट। उस समय के अंदर उसे होमवर्क टेस्ट पेपर पुट करने पड़ते थे। सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर, कहाँ पर है स्लॉट के अंदर। इस पार्ट को मार्गी नफरत करती थी, स्लॉट वाले पार्ट को, इस हिस्से को मार्गी नफरत करती थी क्योंकि बिकॉज सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर इन इट, उसके अंदर उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर डालने पड़ते थे, इसलिए वो हमेशा इस पार्ट से ही नफरत करते थे, बाकी पार्ट्स से वो कोई नफरत नहीं करते थे। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड। उसे हमेशा हैड टू राइट लिखना पड़ता था, देम अबाउट इन पंच कोड, वह अपने होमवर्क को एक पंच कोड के रूप में लिखती थी, पंच कोड के रूप में वो होमवर्क लिखती थी। दे मेड हर लर्न, उसे याद करना होता था, उन पंच कोड को उसे याद रखना पड़ता था। व्हेन शी वाज 6 years ओल्ड, मात्र जब वो 6 साल की थी, जब वो 6 years ओल्ड थी तो उसे इन पंच कोडों को लिखना पड़ता था, याद रखना पड़ता था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम, और जो उसका मैकेनिकल टीचर था वो उस होमवर्क को कैलकुलेट करता था और कैलकुलेट करने के बाद में वो मार्क्स देता था इन नो टाइम, बहुत ही कम समय के अंदर, कुछ ही समय में, इन नो टाइम, कुछ ही समय में, कुछ ही समय में वह मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट करके ठीक है उसे मार्क्स देता था। तो इस प्रकार से वह मार्गी जो थी स्लॉट वाले हिस्से को नफरत करती थी। क्यों करती थी? क्योंकि वो होमवर्क और टेस्ट पेपर है वो उसके अंदर पुट करती थी, शायद वो इतना पास नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो मात्र 6 years ओल्ड की थी और उसकी स्पीड ज़्यादा थी, इस वजह से उससे थोड़ी सी नफ़रत हो गई थी। लेकिन जो उसका टीचर था मैकेनिकल टीचर, वह उससे वर्क को बहुत ही कम समय में कैलकुलेट करके उसके सामने लाता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जब उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया तो इंस्पेक्टर मुस्कुराता था। एंड पैटेड मार्गीज हेड, और वह मार्गी के हेड को, सिर को थपथपाता था, मार्गी को शाबाशी देता था। पैटेड एंड थपथपाना, पैटेड मीन्स क्या होता है? थपथपाना। मार्गीज हेड, मार्गी के सिर को। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माँ से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, कि ये छोटी इस लड़की की कोई गलती नहीं है। फॉल्ट, फॉल्ट मीन्स मिस्टेक, इस लड़की की, छोटी सी लड़की की कोई फॉल्ट नहीं है। मिसेज जॉन्स, आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, शायद मैं सोचता हूँ जो जोग्राफी सेक्टर था, जो होमवर्क मिल रहा था कंटिन्यू लगातार, वह थोड़ा सा बढ़ गया था, थोड़ा सा तेज़ हो गया था, उसकी स्पीड, ठीक है, उस लेवल से, उसके लेवल से, मार्गी के लेवल से थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी।
दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, कभी कभी ऐसी चीज़ें घटित हो जाती है, इसलिए इसमें इस लड़की की कोई मिस्टेक नहीं है, ये इस वजह से गलत कार्य कर रही थी। आई विश स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, मैंने अब उसकी स्पीड 10 ईयर्स ओल्ड लेवल पर सही कर दिए, एडजस्ट कर दी है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस से क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, इस वास्तविक रूप से जिसका पूरा ओवरऑल पूरा लगभग सारा का सारा जो पैटर्न है इसकी प्रोग्रेस का, कि इसे मार्गी की क्या प्रोग्रेस है, कितनी अच्छा ये कर पा रही है, प्रोग्रेस कर पा रही है, वो बिल्कुल लगभग संतोषजनक है। सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री वर्ड का मतलब होता है संतोषजनक, सेटिस्फैक्ट्री है इसका, प्रोग्रेस इसके संतोषजनक। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और इस प्रकार से वो इंस्पेक्टर दोबारा मार्गी के सिर को थपथपाता है, उसे शाबाशी देता है। इस प्रकार से उस इंस्पेक्टर ने उसके कंप्यूटर को सही किया, सेट किया उसके लेवल के अनुसार, ताकि वो ढंग से होमवर्क कर सके और वह उसे स्क्रीन को, उस स्लॉट को पसंद कर सके। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश थी, डिसअपॉइंटेड। नेक्स्ट देखिए कहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ, डिसअपॉइंटेड पर देखो। डिसअपॉइंटेड मीन्स क्या होता है, निराश हो जाना। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, वो ये सोच रही थी, ये उम्मीद कर रही थी। होप, होप मीन्स क्या होता है, उम्मीद करना। होप वर्ड का मतलब क्या होता है, होप वर्ब ही उम्मीद करना, कि ये इंस्पेक्टर इसको ले जाएगा अपने साथ, इस टीचर को, मैकेनिकल टीचर को अपने साथ ले जाएगा, वो ऐसे उम्मीद कर रही थी, लेकिन वो नहीं ले जा पाया और उसको उसके लेवल के अनुसार एडजस्ट कर देता है। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, इसलिए वो निराश हो गई थी। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड बिकॉज शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली मंथ, क्योंकि एक बार, वंस का मतलब होता है एक बार, टॉमी के टीचर को भी वो लगभग 1 महीने के लिए ले गया था। इसलिए उसने सोचा कि मेरा टीचर भी चला जाएगा तो मुझे आराम मिल जाएगा 1 महीने के लिए, इसलिए वो थोड़ी सी निराश हो गई थी, क्योंकि उसने ऐसा सोचा था कि टॉमी का एक बार टीचर 1 महीने के लिए दूर हो गया था। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो हिस्ट्री सेक्टर था, इतिहास का जो भाग था, वो बिल्कुल पूरी तरह से खाली हो चुका था। ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, पूरी तरह से क्या हो चुका था, कम्प्लीटली। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए वो टॉमी से कहती है, शी सेड टू टॉमी, वह किससे कहती है, टॉमी से कहती है। वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कि हर कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, कि हर कोई स्कूल्स के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी मार्गी की तरफ बहुत ही सुपीरियर आइज की तरफ देखता है। बिकॉज इट इज़ नॉट योर काइंड ऑफ स्कूल, वो कहता है कि यह हमारे जैसे स्कूल नहीं होते। बिकॉज इट इज़ नॉट योर काइंड ऑफ स्कूल। स्टूपिड, उसे मूर्ख कहता है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल डेट दे हैड 100 and 100 ऑफ ईयर्स अगो, वो कहता है कि ये पुराने समय के स्कूल हुआ करते थे। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ओल्ड का मतलब पुराना प्रकार के स्कूल होते हैं। डेट दे हैड 100 and 100 ऑफ ईयर, जो सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे, ऐसे स्कूल हुआ करते थे वो। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो, वो जोर दे के कहता है, सावधानीपूर्वक अपने शब्दों का उच्चारण करते हुए कहता है, ऐसे स्कूल शताब्दियों पहले होते थे, हजारों शताब्दियों पहले। 100 and 100 ईयर्स एगो, 100 and 100 ईयर्स को मतलब शताब्दियाँ पहले, कई शताब्दियाँ बीत जाती थी, ऐसे स्कूल उस समय हुआ करते थे। सेंचुरीज 100 ईयर्स टाइम, शताब्दी।
मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी थोड़ी सी उदास हो गई थी। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ओल्ड एट टाइम एगो, कि मैं नहीं जानती कि उस समय किस प्रकार के विद्यालय हुआ करते थे, मैं इसके बारे में नहीं जानती। शी रेड द बुक ओवर हिज सोल्जर्स फॉर वाइल, कुछ समय के लिए वह बुक से उसके कंधों के ऊपर से पढ़ती है। देन सेड एनीवे, कोई बात नहीं। दे हैड ए टीचर, उनका भी कोई टीचर था। नेक्स्ट देखिए, श्योर दे हैड ए टीचर, हाँ उस समय टीचर हुआ करते थे। बट इट वाजेंट ए रेगुलर टीचर, लेकिन वो रेगुलर नियमित टीचर नहीं होते थे, रेगुलर टीचर नहीं होते थे वो, रेगुलर टीचर। जैसे नॉर्मल सामान्य जो टीचर होते थे वैसे नहीं होते थे। इट वाज ए मैन, वो एक आदमी होता था। क्या होता था? आदमी होता था, वो मैन होता था। ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है? हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर। देखो वो स्कूल्स के बारे में ये बातचीत कर रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर कैसे स्कूल होंगे और पुराने समय में कैसे स्कूल होते थे। तो मार्गी को आश्चर्य होता था जब टॉमी उसे समझाता था कि पहले पुराने समय में ऐसे स्कूल हुआ करते थे, ऐसे टीचर्स हुआ करते थे, मैन टीचर के रूप में काम करता था। हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, तो उसको आश्चर्य होता था कि एक टीचर कैसे काम कर सकता है, एक आदमी कैसे टीचर हो सकता था। हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। वो समझाता है उस मार्गी को, टॉमी, कि उस समय बहुत सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स होते थे, थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क। फिर वो टीचर उन लड़कों को लड़कियों को होमवर्क देता था और लास्ट में क्वेश्चंस पूछता था, आस्क्ड देम क्वेश्चंस। ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक आदमी इतना तेज नहीं हो सकता, इतना बुद्धिमान नहीं हो सकता। ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, स्मार्ट इनफ का मतलब इतना होशियार, इतना तेज दिमाग का नहीं हो सकता। श्योर ही इज़, निश्चित रूप से वह है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी अच्छी तरह से जानते हैं, एज मच एज माई टीचर, मेरे टीचर के बारे में। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेस, मैं शर्त लगा के कहता हूँ कि वो बहुत अधिक जानते हैं। मार्गी वाजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट डेट, मार्गी इस बात को ठीक का खंडन नहीं करती है, डिस्प्यूट नहीं करती है। शी सेड आई वुडेंट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, आई वुडेंट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। वो कहती है कि मैं एक अजनबी व्यक्ति को मेरे घर के अंदर पढ़ाने के लिए अनुमति नहीं दूंगी। आई वुडेंट वांट ए स्ट्रेंज मैन, कि कोई अजनबी व्यक्ति मेरे घर के अंदर आकर मुझे पढ़ाए, मैं उसकी परमिशन नहीं दूंगी। वो कहती है, इस प्रकार से वो अपने स्कूल के बारे में क्या सोचती है उसके बारे में समझाती है कि मेरे घर के अंदर, यानी स्कूल उस समय जो फ्यूचर में होगा वो घर पर ही होगा स्कूल, अलग से स्कूल नहीं बनेंगे, अलग से बिल्डिंग्स नहीं होगी, घर के अंदर ही पढ़ाई होगी, घर के अंदर ही टीचर होंगे। तो वो कहती है कि मैं किसी अजनबी व्यक्ति को अनुमति नहीं दूंगी। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, इस बात को सुनकर टॉमी जोर से चिल्लाता है। यू डोंट नो मच, तुम अधिक नहीं जानती। मार्गी, द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, कि टीचर्स घर पर नहीं होते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनकी तो अलग से स्पेशल बिल्डिंग्स होती थी, वो तो अलग से स्पेशल बिल्डिंग्स होते थे। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते थे। कोई भी टीचर घर के अंदर नहीं आता था, अलग से स्कूल की बिल्डिंग्स होती थी और सभी बच्चे बालक वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे स्कूल के अंदर बैठकर एक साथ समान चीज़ें सीखते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, यदि वो एक ही एज के, एक क्लासरूम में बैठकर वो स्कूल जाते थे, वहाँ पर टीचर आता था और सभी बालक जो सेम एज के होते थे वो लर्निंग करते थे, पूरे बच्चे एक साथ सीखते थे। लास्ट में टीचर उनको होमवर्क देता था और क्वेश्चन पूछता था, अगले दिन फिर वापस वो स्कूल जाते थे। इस टाइप के स्कूल होते थे।
नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, एट पैराग्राफ, बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड डेट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। आगे देखिए, बट माई मदर सेज, वो लड़की कहती है कि मेरी माँ कहती है, ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू द फिट माइंड ऑफ ईच बॉय गर्ल्स, कि एक टीचर अपना माइंड प्रत्येक लड़का और लड़की के अनुसार एडजस्ट करना होता है। एक टीचर को उसकी माँ कहती है कि कैसे टीचर पढ़ाता था। सबसे पहले टीचर अपना माइंड बच्चे के अनुसार एडजस्ट करता था। इट टीचेज, जब वो पढ़ाता है, एंड डेट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, जबकि प्रत्येक बालक को अलग अलग पढ़ाया जाता है, लेकिन टीचर अपना माइंड एक जैसा बना के उस बच्चों के अनुसार बना के पढ़ाना होता है, क्योंकि बच्चों का दिमाग सबका अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी वो टीचर एडजस्ट करना होता है ताकि प्रत्येक बच्चे को चीज़ें समझ में आ जाए, वो सीख सके। जस्ट द सेम दे डिडेंट डू इट डेट दे वे देन, तब तो वो जस्ट द सेम दे डिडेंट डू, वो ऐसा नहीं कर सकते थे, डेट वे देन, तब उस समय वो ऐसा नहीं कर सकते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, यदि तुम्हें ये चीज़ें पसंद नहीं है उनके बारे में, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें बुक्स पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मैं ये नहीं कहती कि मुझे वो पसंद है, नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ज़ोर से चिल्लाती है, बोलती है, मैं उनके बारे में ऐसा नहीं कि मैं पसंद है नहीं करती। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मेरा मतलब ये नहीं कि मैं उनको पसंद है नहीं करती। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, मैं भी उन्हें फ़नी स्कूल्स के अंदर मज़ाक़ी विद्यालयों के बारे में पढ़ना चाहती हूँ। आई वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। तो देखिए, मार्गी को जो ओल्ड स्कूल्स थे जिनमें बिल्डिंग्स होती थी, टीचर्स पढ़ाने के लिए आते थे, किड्स से बच्चे बालक पढ़ने के लिए जाते थे, वहाँ पर एक साथ बैठते थे, होमवर्क लेते थे, वो स्कूल से मार्गी को फ़नी स्कूल्स लगते हैं, लेकिन उसके बारे में वो जानकारी लेना चाहती हैं। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड, अभी तक उनकी बातें अधूरी रह गई थी, पूरी समाप्त नहीं हुई थी। मार्गी की मदर ने मार्गी को बुला लिया, मार्गी स्कूल, तुम्हारी स्कूल पर ध्यान दो। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, मार्गी ऊपर देखती है, अभी नहीं मम्मा। नाउ सेड मिसेज जोन्स एंड इट प्रॉपरली टाइम फॉर टॉमी टू, वो कहती है कि अभी पूरा समय आ गया, टॉमी के लिए भी ये पढ़ाई का समय है। प्रॉपरली टाइम फॉर टॉमी टू, मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी टॉमी से कहती है, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं पढ़ सकती हूँ कुछ और विथ यू, तुम्हारे साथ आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद में मैं क्या तुम्हारे साथ कुछ और किताबों के बारे में पढ़ सकती हूँ। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, मैं भी शायद, ही सेड नोचेंटली, थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाते हुए कहता है। ही वॉकड अवे विस्लिंग, वो सीटी बजाते हुए बाहर चला गया। द डस्ट ओल्ड बुक टग बेंच हिज आर्म, और वो धूल भरी किताब उसके भुजा के अंदर नीचे लेकर वो निकल जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, अब मार्गी अपने स्कूल रूम में चली जाती है। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसका जो स्कूल था उसके बगल वाले का बेडरूम में ही था, बेडरूम के अंदर था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, और मैकेनिकल टीचर स्क्रीन के ऊपर था। वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन एट सेम टाइम एवरी डे, वो हमेशा उसका टीचर प्रतिदिन सेम टाइम पर, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर आता है। किसको छोड़कर? एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, यानी कंप्यूटर के ऊपर जो क्लासेस चलती है वो शनिवार और रविवार के अलावा फिक्स टाइम पर मार्गी का जो स्कूल रूम है, जो उसका बेडरूम था, राइट टू नेक्स्ट हर बेडरूम, उसके अंदर वो पढ़ाई करती है। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर टीचर आता है,
उसे पढ़ाता है, होमवर्क देता है और वो होमवर्क कंप्लीट करती है। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, फिक्स टाइम पर उस याद करती है प्रतिदिन, केवल सैटरडे एंड संडे को छोड़कर। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे हैड लर्न एट रेगुलर आवर्स। उसकी माँ ने उसे बताया था कि छोटी लड़कियां अच्छा सीख सकती है यदि वो नियमित समय पर सीखने की कोशिश करें। यदि हम कोई भी चीज़ नियमित समय पर, रेगुलर, फिक्स टाइम पर यदि सीखने की कोशिश करेंगे तो बेटर सीख सकते हैं। द स्क्रीन वाज लीट अप, स्क्रीन उसके सामने थी, चालू थी, एंड इट सेड, और कह रही थी, टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रोटेक्शन, कि आज हमारा अंक गणित का लेसन है, इसके अंदर हम भिन्न वाली चीज़ें सीखेंगे, जोड़ना। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और कृपया आप कल वाला जो होमवर्क दिया था उसको प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट करें, पुटअप करें। इस प्रकार से पढ़ाई शुरू की जाती है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो आज के विद्यालय और फ्यूचर के विद्यालय कैसे होंगे, उनका कंपेरिजन, उनका डिस्कस, उनके बारे में टॉमी और जो मार्गी है दोनों बातें करते हैं कि पुराने समय के स्कूल कैसे थे, फ्यूचर के स्कूल कैसे होंगे। इस प्रकार से वो पुराने स्कूल को और फ्यूचर के स्कूल के बारे में कंपैरिजन करते हुए हमारे को समझाते हैं कि जब स्कूल नहीं होंगे, बुक्स नहीं होगी, तो पढ़ाई कैसे होगी। फिर हम घर पर बैठकर मैकेनिकल टीचर जो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर होमवर्क देंगे, उनके माध्यम से हम एजुकेशन प्राप्त करेंगे। तो मैंने आपको इस लेसन का 9th तक पैराग्राफ समझा दिया है। आप सभी आज का होमवर्क नोट कर लें। आज का होमवर्क नोट करें कि आपको कौन से क्वेश्चंस, आप सबसे पहले तो फर्स्ट होमवर्क लर्न एंड राइट मीनिंग्स। दूसरा होमवर्क नोट करें आप, क्वेश्चन आंसर। व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। फर्स्ट पैराग्राफ में आया था ये कि मार्गी अपनी डायरी में क्या नोट करती है। ये क्वेश्चन है, ये आप नोट करके लाएंगे होमवर्क की कॉपी में। हैड मार्गी एवर सीन ए बुक बिफोर, क्या मार्गी ने ऐसी किताब पहले कभी देखी थी। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज, वो बुक्स के अंदर अजीब चीज़ें क्या पाती है। व्हाट थिंग्स अबाउट बुक्स, वो बुक्स के बारे में क्या अजीब चीज़ें पाती है। व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक ए टेल बुक इज। What do you think a telebook is। ये चारों क्वेश्चन आप अपनी होमवर्क की कॉपी में घर से कंप्लीट करके लाएंगे। आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि लेसन पैराग्राफ 9 तक समझ में आया होगा। इससे चैप्टर फर्स्ट के अंदर द फन दे हैड कि फ्यूचर के अंदर जो स्कूल कैसे होंगे और प्रेजेंट में या पास्ट में जो स्कूल कैसे थे, कैसे स्कूल बिल्डिंग्स हुआ करती थी, कैसे टीचर्स होते थे, फ्यूचर में कैसे टीचर होंगे, कैसे स्कूल होंगे, स्टूडेंट होंगे, क्लासमेट, कॉपियाँ, बुक्स होगी या नहीं होगी,
ऐसी जानकारी इस लेसन के अंदर फर्स्ट चैप्टर में मार्गी और टॉमी एक दूसरे से बात करते हुए समझाने की कोशिश करते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये जो लेसन है आप इसको घर से बार बार पढ़ेंगे, बार बार रीड करेंगे तो उसमें आपको कई चीज़ें समझ में, ठीक है, कई चीज़ें आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगी। आप सबसे पहले अपने वर्ड को तैयार करें, मीनिंग्स तैयार करें। तो ये जो क्लास हम ले रहे हैं ऑनलाइन क्लास, इसके अंदर हमने चैप्टर फर्स्ट समझाने की कोशिश की है, इसलिए आप सभी इस चीज़ को अच्छी तरह से नोट कर ले, अच्छी तरह से कंप्लीट करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप होमवर्क साथ के साथ कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।